जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको जो है एक प्रश्न जो है एग्जाम में अवश्य देखने को मिल सकता है। इस टॉपिक को जो हम 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। आज की क्लास का हमारा जो ये है पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1, जिसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, उसको अवश्य देखें तो हमारा ये अनुच्छेद का जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हमने किस प्रकार के अनुच्छेद लिए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में आपको क्या बताया गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 2। इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है, आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 3। इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख है। फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इनको आपको जो है याद ही करना पड़ेगा। अब आप इसकी सोचते हैं कि ट्रिक मिल जाए, तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं, आप इनको ट्रिक से याद नहीं कर सकते। तो कोशिश ये है कि इनको बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको जो है याद हो जाएंगे। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्टार बना लें। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। किसमें है? अनुच्छेद 15 में। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 16। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है। इसमें आपको लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है? 16 में। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 17। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एक तरीके से कहें तो ये छुआछूत का उल्लेख है। इसमें किसका है? छुआछूत को, जिसे हम अस्पृश्यता के नाम से जानते हैं। तो अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है? अस्पृश्यता का अंत का। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 18। इसमें उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधियों के अंत का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 18 में। अगला अनुच्छेद है फ्रेंड्स हमारा अनुच्छेद 19। इसमें वाक स्वातंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वातंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का जो संरक्षण, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो उल्लेख है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में है। किस में है? अनुच्छेद 20 में। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें आपका जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। अगला अनुच्छेद, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में किया गया है। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 22। इसमें कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में है? 22 में। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 23। इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में है? 23 में। आपको ध्यान रखना है। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 24। इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा फ्रेंड्स अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 की बात करें तो इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 29। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है इसका उल्लेख इसमें है अनुच्छेद 29 में। अगला आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप जो है स्टार बना लें। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में क्या है? संविधानों के संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख है। अगला आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 39। प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में किया गया है। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का। इसमें समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 39 का। अगला अनुच्छेद है फ्रेंड्स हमारा अनुच्छेद 40। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे भी आप स्टार बना लें। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, ग्राम पंचायत की स्थापना का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 40 में। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 41। इसमें क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 44। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप जो है स्टार बना लें। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 45। इसमें बताया गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए जो प्रावधान है किसमें? आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है फ्रेंड्स अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इस पे भी जो स्टार बना लें। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 48 का में। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 50। अगर बात करें अनुच्छेद 50 की, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप स्टार बना लें। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, फ्रेंड्स इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में, किसमें है? अनुच्छेद 50 में। फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जाना। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है और आप हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें